अच्छा ठीक है, दो प्रश्न है। पहले सूर्य मैथिल जी आप जवाब दे दीजिए। जो मैंने कहा है कि क्या चंपत राय ने जो बात कही है वो पॉलिटिकल मतलब वो राजनीतिक है जो बात वो कह रहे हैं, साथ ही साथ और आपने क्या बात कही कि अगर आज चंपत राय कह रहे हैं धनंजय जी तो वो आज क्यों कह रहे हैं, उन्होंने तब ये बात क्यों नहीं कही? एक एक कर कराती हूँ। पहले सूर्य मैथिल जी। देखिए हिमानी जी, यहाँ बैठकर जिस प्रकार का प्रोपोगेंडा और जिस प्रकार शब्दों का ये प्रयोग कर रहे हैं, देश के बहुसंख्यकों का लगातार अपमान, उनकी आस्था का अपमान कर रहे हैं। और ये बार बार जो तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री हैं, महासचिव चंपत राय जी, उनके स्टेटमेंट को लेकर आ रहे हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या किसी ने पूछा था कि महामहिम को आपने निमंत्रण दिया कि नहीं दिया? वो खुद के आके बताते क्या? आज जब राहुल गांधी जी ने इस चीज का प्रश्न उठाया तो इसका उत्तर चंपत राय जी ने दिया। और मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए, नेता बैठे हैं और वरिष्ठ पत्रकार कम कांग्रेस प्रवक्ता बैठे हुए हैं, क्या आप लोगों के पास में गेस्ट लिस्ट थी? आप किस आधार पर इस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं? ये राहुल गांधी जी टिप्पणियां कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को अपने क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार की आन-गन प्रलाप करके वो लगातार अपना नुकसान करे जा रहे हैं और लगातार नुकसान करते चले जाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं। एक बात और, ये यहां पर बैठकर भगवान श्री रामचंद्र जी लला विराजमान के मंदिर के विषय में फिर दोबारा से प्रश्न उठा रहे हैं। मैं इनसे प्रश्न पूछता हूं कि ओबीसी आरक्षण के अंदर आपने मुसलमान को आरक्षण दिया, क्यों दिया भैया? उसका उत्तर आपके पास नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, SC/ST के आरक्षण में मुसलमानों को आरक्षण दिया, आखिर क्या कारण था? जरा मुझे उत्तर दे दीजिए। और मंदिरों के ऊपर 10% टैक्स लगाया, क्यों लगाया जरा बताइए। ठीक है क्विक रिएक्शन, फिर धनंजय जी का रुख कर रही हूँ। उत्तर ले लो पहले। आप बताइए, उत्तर बताइए। ये लो उत्तर। हाँ, हम उत्तर देना नहीं चाहते। लिख कर लेकर आए? नहीं सर, देखिए वो यही स्थिति है इन लोगों मेरे की। पास नहीं है। प्रधानमंत्री जी, फर्जी फैक्ट्री के प्रधानमंत्री जो है केवल और केवल फर्जी वीडियो के आधार पर बातें बनाते हैं। एक सेकंड, क्योंकि वीडियोस और बहुत सारी चीजें ऐसी बहुत तैरती हैं। सुनिए ना सर, सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी चीजें तैरती हैं। एक वीडियो अभी वो फेक वीडियो, उससे तो अभी हम चर्चा से निकल भी नहीं पाए और आप एक और ऐसे सुनाएंगे, उसकी अथॉरिटी मेरे पास नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने साफ बोला है, काउंटर करिए। प्रधानमंत्री जी ने साफ बोला है कि मेरे जीते जी इस प्रकार का कोई भी होगा हिंदू समाज के संग नहीं होगा। एक बार रिएक्शन ले लो, फिर धनंजय जी का रुख। पहले तो डिबेट की मर्यादा में अगर डिबेट होगी तो ठीक है, अदरवाइज हम चले जाएंगे। अमर्यादित डिबेट का हिस्सा हम होना पसंद नहीं करते। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा है गुजरात सरकार में 70 मुस्लिम जातियों को ओबीसी का आरक्षण मिल रहा है। गुजरात में क्यों मिल रहा है? क्यों मिल रहा है भाई? कहां मिल रहा है? गिरिजी जवाब दो। गिरिजी हैं, कृपया बताइए गिरिजी। दो बार मैं बता रहा हूं आपको। पहली बात यह है कि कांग्रेस में दरबारी संस्कृति है, राम दरबार को समझ नहीं पाएंगे। दूसरी बात जो कह रहे हैं इवेंट, राम हमारे लिए जीवन का उत्सव है, हमारी सुबह राम से होती है, दिन में हम दूसरे को। सर प्रश्न मैंने क्या किया था? ठीक है, उस पर भी जवाब ले रही हूं। ये मेरा सवाल, पहले भाई साहब का, बाद में मेरा सवाल था और प्रेम जी का सवाल था। प्रेम जी का सवाल था। बिल्कुल दोनों के सवाल का। दिन में हम एक दूसरे को राम राम कहते हैं। जीवन में जो कुछ भी अच्छा है हमारे लिए, जो कुछ भी सुंदर है वो राम है। और जीवन की यात्रा जब समाप्त होती है तो हम लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। तो राम हमारे लिए कोई इवेंट नहीं है, कोई अवसर नहीं। राम हमारे लिए जीवन का हम दृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है। नहीं तो ठीक है, उन्होंने कह दिया कि वो जो कार्यक्रम था, वो जो समारोह था, उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा, लेकिन ये बात उन्होंने तब क्यों नहीं कही और आज 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद आके क्यों कह रहे हैं? दूसरी बात मैंने जो कही थी कि एक तरफ चढ़ती थी बाजार पे चादरें, दूसरे तरफ होता था भगवान राम का निरादर। मैं दोनों अलग अलग लाइनें कह रहा हूं। दूसरी बात, पर चादर चढ़ाना निरादर हो गया। नहीं, दूसरी बात, एक तरफ सम्मान होता था और दूसरे तरफ पूछा जाता है कि राम हुए पैदा, इसके प्रमाण दो। इसके प्रमाण मांगे जाते थे। सुनिए ना, जब आप ये कहते हैं ना, सुनिए ना, जब आप ये कह रहे हैं कि चादर चढ़ाकर उधर अनादर कर दिया, निरादर कर दिया, जो भी आपने, सुनिए ना, फिर तो सीधी बात हो गई ना। जिस चीज पर लेकर आपको कहा जाता है कि नहीं, तो फिर तो वो 80-20 का जो आरोप आप पर लगता रहता है, बिल्कुल गलत बात। नहीं, अभी आप ही नहीं कही वो बात, मैंने नहीं कही। चादरें और दूसरे तरफ होता था निरादर। क्यों पूछा जाता था कि भगवान राम पैदा हुए कि नहीं? आप बताइए, दुनिया के इतिहास में ये बात तो ठीक है, इसका केस खुद भगवान राम ये बात तो ठीक है। और ऐसे एक नहीं, ऐसे कई बयानवीर हैं प्रेम जी। ये अभी राजाओं की बात इन्होंने शुरू करके की थी। इनके पास भी तो राजा हैं और एक नहीं, कई राजा हैं। एक राजा वो जो कहते हैं कि राम हमारे शत्रु हैं, हम उन पर विश्वास नहीं कर सकते। मैं उनकी बात का जवाब दे देता हूँ, नागर जी के बात का जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले पहले बयान की बात आपने की ना, तो एक काउंटर ले लेती हूँ यहाँ पर। गिरी जी, आपने वो मुद्दा छेड़ दिया जिससे मैं बहुत आहत होता हूँ। वो मुद्दा है रामलला जी के अदालत में गवाह के तौर पर पेश करना। जो पूरी सृष्टि के जो भगवान है उसको हमने एक इंसान की अदालत में एक गवाह, एक क्या बोलते हैं, प्रतिवादी वादी के तौर पर हमने कटघरे में खड़ा कर दिया।
ये बातें हमेशा हमें आहत करती। वो कौन लोग हैं, ये कैसा सिस्टम है, कैसा समाज है जो हमारे भगवान को, इष्ट देव को इंसान की अदालत में खड़ा कहता था कि राम हुए नहीं है। ये आवाज कांग्रेस पर आपको तमाम हिंदू कांग्रेस के कुछ हिंदू धर्म के प्रति आस्था रखने वालों क्या था कि राम हुए नहीं। एक-एक कर उस समय कहाँ थे आप? आपने क्यों नहीं कहा कि क्रोधित न होइए, काल्पनिक थे? ये आपने क्यों नहीं कहा? चिंता, ये वेदना, ये पीड़ा हर हिंदू को रहेगा, भगवान राम और हमेशा रहेगा। इस देश के भगवान राम लला को वहाँ वादी के रूप में पेश किया गया, इंसान की अदालत में माई लॉर्ड के सामने एक्चुअल लॉर्ड को पेश कर दिया गया। लेकिन इस बात से तो आप इनकार नहीं करेंगे ना कि प्रभु श्री राम उनको काल्पनिक बताया गया, उनके अस्तित्व पर सवाल उठाया गया। सब कार्य कुकृत्य कांग्रेस ने किए हैं, ये सारे पाप कांग्रेस ने किए। कर आप अपनी बात रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अटल जी, आडवाणी जी, मुरली राम मनोहर जोशी जी, सब लोग कहते रहे हमें बहुमत दे दीजिए, राम मंदिर बनाएंगे, प्रस्ताव लाके बनाएंगे। कोई अस्तित्व नहीं है और आज उसी के नाम पर आप राजनीति कर रहे हैं, उसी के नाम पर आप वोट मांग रहे हैं। जैसे ही सत्ता प्राप्त हुई, नहीं, कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। क्या गिरी जी, इस देश में क्या गिरी जी, इस देश के बहुसंख्यक का आप सम्मान करिए। कांग्रेस जो अपने आराध्य के लिए 500 साल प्रतीक्षा करता है, लेकिन कोई उत्पात नहीं करता है। वो जी जॉर्डन, ईरान, लीबिया, लेबनान और सीरिया की तरह कुछ नहीं किया आपने। उधर जहां तहां न मत पूछो कहां बम फटते। अरे सीरिया से इस देश के बहुसंख्यक का सम्मान कीजिए। आप हिंदुओं की 200 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा में भारत डूब गया। को नमन करिए। भारत का बच्चा 500 साल मुद्दे पर 200 लाख करोड़ से ऊपर और बेरोजगार आपने बढ़ा दी श्रीमान। ठीक है, एक बार सूर्य मैथिल जी, फिर प्रेम जी का रुख कर रहे हैं। देखिए, अभी प्रेम जी ने कहा कि मेरा मन को बहुत पीड़ा देता है। बिल्कुल मैं सहमत हूं प्रेम जी, हर सनातनी के मन को पीड़ा देता है जब वो देखता था अदालत में यूं खड़े होकर पूछता है, भगवान श्री राम बताओ कहां पैदा हुए, बताओ कहां पैदा हुए, सबूत दो भगवान श्री राम कहां पैदा हुए। जो एफिडेविट देते थे कि भगवान श्री राम काल्पनिक हैं, जो एफिडेविट देते थे कि राम सेतु को तोड़ देना चाहिए, आज वो बैठकर यहां पर पीड़ा दिखा रहे हैं। वाह, मैं हैरान हूं। देखिए हिमानी जी, मैंने आपके संग मैंने अयोध्या जी में भी डिबेट्स की, जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब वहां पर किस प्रकार से कांग्रेस के लोग राम नामी जप रहे थे। मैं आपसे पूछता हूं हिमानी जी, आप मुझे बताइए, एक मैं आज देश से पूछता हूं, क्या नरेंद्र मोदी यदि देश की सत्ता में नहीं होते तो इस कोर्ट के आदेश के बाद भी राम मंदिर बनता? नहीं बनता, क्योंकि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानों के मुद्दे के ऊपर आदेश दिया था और देश की संसद ने उस आदेश को पलट दिया था, जिस प्रकार से इंदिरा गांधी जी को डिस्क्वालीफाई किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, उसके बाद देश में इमरजेंसी लगा दी थी। तो क्या ये सत्य नहीं है कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो ये राम मंदिर नहीं बनता? इस पर जवाब ले लेती हूँ, और अच्छा किया कि आपने बीच में कोर्ट लगा दिया, वरना कई लोग फ्लो में कोर्ट भूल जाते हैं और सीधा सीधा कह देते हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर होती तो क्या बन जाता, क्या ये राम मंदिर बोलने के लिए मजबूर हैं। चुनाव चल रहा है, 4 मुद्दे नहीं कर सकते। नहीं तो सर, आप भी तो किस तरह के समय आप लोग भी तो फेक नैरेटिव गढ़ रहे हैं ना। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, और अभी आ रही हूं मैं उस बयान पर भी, क्योंकि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फिर कहा है, उन्होंने कहा है कि आदिवासियों का दुश्मन कौन था बताइए, क्योंकि आदिवासी अब तक उनके लिए किया आपने, उस पर भी आऊंगी, लेकिन